तो भाई जब भी हम लोग फ्लिपकार्ट से सामान लेते हैं और सामान को जब ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी उसमें डिफेक्टिव निकलता है, कुछ भी प्रॉब्लम निकलता है, तो उसको हम लोग रिटर्न करते हैं, ठीक है भाई। तो अब रिटर्न जब करते हैं तो भाई रिटर्न करने के बाद तो उसका मुझे पैसा तो चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई रिटर्न कर दूँ और पैसा नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है ना। रिटर्न करने के बाद तो पैसा मुझे चाहिए होता है। अब आप लोगों ने उस चीज़ को रिटर्न तो कर दिया। रिटर्न करने के बाद जो पैसा आने का रहता है, जितना इसको प्राइस रहता है, उस पैसा को आपको अकाउंट पे नहीं आया अभी तक। आप लोग इसी चीज़ में घबराए हुए हो कि भाई मेरा सामान भी ले चल गया और मुझे पैसा भी नहीं मिला। तो इस दौरान आप लोग क्या करोगे, ये चीज़ जानना भी बेहद ज़रूरी है। अगर आपके साथ ये चीज़ नहीं भी हुआ है और आने वाले टाइम पर अगर हो सकता है, तो आप लोग इस चीज़ को सीख के रखिए, जान के रखिए, ताकि आगे भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम अगर आता है तो आप लोग इस चीज़ को जानते रहोगे, तो फिर काम आपका बन जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट में जो भी सामान आपका रिटर्न चले जाता है, तो वो रिटर्न का पैसा कैसे मिलता है। और मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उससे आपको बहुत ही फास्ट पैसा मिलेगा। मतलब सामान आपका जैसे पिकअप हुआ, बंदा उठाया, डिलीवरी बॉय, आपका अकाउंट में तुरंत पैसा आ जाएगा। लेकिन आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा तो ही आएगा। सोचते हो कि ले चल गया और आपके अकाउंट में घुस जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ आपको उसमें जानकारी भी चाहिए होता है, आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे में किस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, जब भी हम लोग फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान को परचेस करते हैं, तो वहाँ पर जब पैसा देने का रहता है तो या तो हम लोग ऑनलाइन देते हैं या तो कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन जब उसको रिटर्न करने रहता है तो वहाँ पर ऑप्शन बोलता है कि आप लोग कहाँ पर पैसा को लेना चाहते हो, फ्लिपकार्ट वॉलेट में लेना चाहते हो या फिर बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो। फ्लिपकार्ट वॉलेट में लीजिएगा तो वहाँ पर आपको सब जल्दी मिल जाएगा, और अगर अकाउंट वगैरह में लीजिएगा तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी सामान को आप लोग रिटर्न करोगे तो क्या करना है, पहले ये चीज़ को जानिए, उसके बाद आप लोग सीखिएगा। जब भी हम लोग कोई भी सामान को रिटर्न करते हैं, तो डिलीवरी बंदा क्या किया, आपका सामान को उठाया और जाके ऑफिस में फेंक दिया। लेकिन जब तक वो बंदा आपका अप्रूव ना करे कि हाँ भाई इस घर से हम लोगों ने, मतलब हमने वो सामान को अप्रूव कर लिया, मैंने उठा लिया, जब तक वो ना करे तब तक जो है आपका काम बनेगा नहीं, तब तक आपको पैसा मिलेगा नहीं। वैसे तो भाई सामान उठाने का तो वो मैं भी जाके आपका सामान उठा के ऑफिस में जाकर रख दूंगा, तो आपका थोड़ा ना पैसा घूम के आ जाएगा। जब तक वो आपका मोबाइल से ना बोले कि हाँ भाई इस नाम से जो बंदा लिया था वो बंदा का रिटर्न है, वहाँ पर अप्रूव कर दिया, तो आपका पैसा घूम के आएगा, वरना नहीं आएगा। तो देख लेना है, जब भी आप लोग कभी भी ज़िंदगी में रिटर्न करोगे तो उस डिलीवरी पार्टनर को रोकिएगा और बोलिएगा भाई अपने मोबाइल से पहले आप अप्रूव करिए कि आप मेरा सामान उठा लिए हो, तब मैं आपको सामान दूंगा। ये रियलिटी मेरे साथ गुजरा है, मैं आपके साथ इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलता। इसका वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपना व्यूअर को, मैं अपना भाई लोग को समझाऊँ कि जब भी कोई सामान लेने के बाद आप लोग रिटर्न करोगे, आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको बताने वाला कोई नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई सामान को आप लोग घुमाओगे तो आप उस बंदा को क्लियर बोलना कि भाई पहले मेरा जो सामान आप ले रहे हो अभी के अभी अप्रूव करो। वो बोलेगा हाँ भाई मैं कर दूंगा, जो वहाँ जाके मैं आपको अप्रूव कर दूंगा। अप्रूव भूल अगर गया, मैं नहीं बोला हूँ कि नहीं करेगा, कर भी देता है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी दौरान भूल गया, तो फिर वो बंदा आपका सामान को फिर देखेगा भी नहीं। खत्म हो गया, आपको ऑफिस में रख गया और आपका अप्रूव हुआ ही नहीं, तो पैसा थोड़ा देगा कंपनी वाला। कंपनी वाला कैसे देगा, वो देखेगा कि हाँ भाई यहाँ से उठ के सामान मेरा ऑफिस में आया तो मैं इसको पैसा रिटर्न दूंगा, ठीक है। तो आप लोग फिर कस्टमर को बोल के थक जाओगे। और डिलीवरी पार्टनर का तो जो नंबर है तो वो तो रहता नहीं है, आप लोग कॉल करो डायरेक्टली कस्टमर पे जाता है। डिलीवरी पार्टनर का पर्सनल नंबर रहेगा तब ना आप लोग बोलिएगा हाँ भाई ये बंदा था, ये डिलीवरी पार्टनर बंदा है जिसका नाम ये है और इसका नंबर ये है, तो मैं उसके ऊपर कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अगर जानकारी ही नहीं रहेगा तो कैसे क्या करोगे। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सामान दीजिएगा तो आप लोग अप्रूव करा दीजिएगा। अगर अप्रूव होने के बाद अगर पेमेंट नहीं आता है तो याद रखिएगा, शनिवार को थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है और रविवार को तो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि उस टाइम में बैंक का सर्वर बिजी रहता है, उस टाइम पे पैसा लेन देन भी प्रॉब्लम होता है। तो मंडे टू फ्राइडे आप लोग ट्राई करिएगा, मंडे टू फ्राइडे आपका आ ही जाएगा। और अगर आपका 24 घंटा के अंदर नहीं आता तो 48 घंटा का वेट करना है। अगर 48 घंटा के अंदर भी नहीं आता है तो आपको डायरेक्टली कस्टमर केयर से फ्लिपकार्ट में बात करना है। कस्टमर केयर से बात करोगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आपको अपना जो ऑर्डर नंबर वगैरह सब कुछ बोलना पड़ता है, डिटेल सब, आपका काम बन जाएगा, आपका पैसा पेमेंट भी आ जाएगा। और अगर आपको पेमेंट जल्दी लेने का है तो फ्लिपकार्ट बैलेंस में ले लीजिएगा। समझ में आ गया। और कोई इसलिए पूछना तो पूछ सकते हो कमेंट पे, यार मुझे इंस्टाग्राम में जाकर मैसेज कर सकते हो। तो फिलहाल चलता, मिलता है बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए, बंद मातरम।